शाहजहांपुर सीधी बात में आपका स्वागत है। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मिले आपको खबर सच के साथ। नमस्कार, शाहजहांपुर सीधी बात में आपका स्वागत है। मैं लुबना जिया। आइए आपको खबर बताते हैं। शाहजहांपुर नगर के 2 दिवसीय दौरे पर आए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग U0 प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने मंगलवार को शहर के एक गेस्ट हाउस में पत्रकारों से भेंटकर प्रेस वार्ता की। प्रभारी मंत्री ने बताया कि मैं 2 दिवसीय दौरे पर आपके नगर में आया। मैंने कल ग्राम शहबाजपुर रुका, वहां पर एक दलित परिवार में भोजन किया एवं चौपाल लगाकर समस्याओं को सुना, जिसमें एक दिव्यांग ने बताया कि मुझे दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने में असुविधा हो रही है, तो उसके प्रमाण बनवाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया कि दिव्यांग जनों को प्रमाण पत्र बनवाने में कोई असुविधा न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। वहीं एक व्यक्ति ने विद्युत को लेकर अपनी समस्या से अवगत कराया, तो मैंने विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप देने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं राशन को लेकर शिकायत मिली, जिसका तत्काल निस्तारण कराया। वहीं उन्होंने बताया कि अमृतकाल का पहला आम बजट 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है। यह गांव, गरीबों, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। देश का 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला और भारत को सुपर इकोनॉमी पावर बनाने वाला बजट है। ऐसे सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी एवं देश के जन जन और हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आम बजट 2023-24 का एजेंडा है नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना। इस बजट की 7 अर्थात सप्तर्षि प्राथमिकताएं हैं। समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती। यह महज वर्ष 2023-24 के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 25 से 50 साल हेतु विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट है। इसके तहत देश भर में 40 स्किल इंडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जो युवाओं के कौशल में और निखार लाएगा और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा। 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वजीफा सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा महिला सम्मान विकास पत्र जारी करने का निर्णय भी स्वागत योग्य है। इसमें महिलाओं को अब 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेविंग्स अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट को भी 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए करने का निर्णय भी एक अच्छी पहल है। साथ ही वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट को भी 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। ये योजनाएं महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। वर्ष 2023-24 का आम बजट ग्रीन ग्रोथ के लक्ष्य का आधार है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। सरकार का 2030 तक 50 लाख न हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। 5G सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी। इन लैब्स के जरिए नए अवसर, बिजनेस मॉडल और रोजगार की संभावनाएं बनेंगी। इन लैब्स में स्मार्ट क्लासरूम, प्रिसाइजन फार्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हेल्थ केयर जैसे फील्ड्स के लिए ऐप्स तैयार होंगे। इस बजट में पीएम आवास योजना का बजट बढ़कर 69,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पीएम आवास योजना में 66% की बढ़ोतरी दिखाती है कि नरेंद्र मोदी सरकार गरीबों के लिए कितनी संवेदनशील है। कोरोना संकट और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उपजे वैश्विक संकट के बावजूद देश के बजट का आकार बढ़ाकर 45 लाख करोड़ रुपए करना भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है।
2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। 2047 तक एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड, वाटर एरोड्रोम, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स का विकास किया जाएगा। सरकार शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए हर साल 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती देगी। MSME को 9,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इससे उन्हें 2 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेटर फ्री क्रेडिट भी मिल सकेगा। यह घरेलू अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती देगी और इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा दिया जाएगा। जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म के अवसरों और स्थानीय समुदायों के लिए आय बढ़ाने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर योजना लागू की जाएगी। 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश पर सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए GOBRDAN योजना के तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे। कुल मिलाकर यह बजट आजादी के 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का बजट है। इस बजट में किसान, मध्य वर्ग, महिला से लेकर समाज के सभी वर्ग के विकास की रूपरेखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। वहीं पत्रकारों ने मंत्री से पूछा कि शाहजहांपुर कोई कारखाना या फैक्ट्री लगती है तो शाहजहांपुर के नौजवानों को नहीं रखा जाता, जिस पर मंत्री ने कहा अब ऐसा नहीं होगा, पर पहले कारखाना या फैक्ट्री लग जाए। आज ही शाहजहांपुर के लगभग 20 निवेशकों से बात हुई है कारखाने, स्कूलों, मिल आदि खोले जाने के लिए। वहीं जब सबसे बड़ी समस्या अन्नदाता की फसल को लेकर पूछा गया तो मंत्री नरेंद्र कश्यप ने जवाब दिया कि उनकी किसानों की समस्या के लिए योगी सरकार तत्पर है और जल्द ही सुधार किया जाएगा, जिससे अन्नदाता की फसल सुरक्षित हो और निराश्रित पशुओं को आशियाना मिले। इस मौके पर विधायक जलालाबाद विधायक हरिप्रकाश वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष KC मिश्र, दर्जा प्राप्त मंत्री सुरेंद्र नाथ वाल्मीकि, महानगर अध्यक्ष अरुण गुप्ता, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक DPS राठौर, पूर्व नगर अध्यक्ष अनिल वाजपेयी बांड, ददरौल विधायक मानवेंद्र सिंह के प्रतिनिधि हरजीत सिंह, राजीव कश्यप, लालू पुजारी, संजीव राठौर, सुशील सक्सेना, अभय सिंह व अधिकारीगण उपस्थित रहे। सबके साथ और सबके विश्वास का उस दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ी है। बजट देश और प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी है। सरकार की योजनाओं का अनुपालन अच्छे से हो रहा है। जहाँ जहाँ पे कुछ कमियां खामियां मिलेगी, हम गंभीरता के साथ उन सबको भी दूर कराने की कोशिश करेंगे। शहर के आमजनों ने सबने बजट की गोष्ठी में भाग लिया, बजटीय व्यवस्थाओं को समझा और इस बात की खुशी का इजहार किया कि पहली बार किसी सरकार के लोग जनता के बीच में जाके बजटीय प्रबंधन के बारे में सूचना दे रहे हैं। हाँ, महाराज जी का थोड़ा ये था, वो चाहते थे कि उनको भी मंच पे स्थान मिले, लेकिन वो उस समय आए थे जिस समय मैं स्पीच कर रहा था, समाप्त होने वाली थी, तो मंच पे नहीं बैठ पाया। थोड़ा उनकी आपत्ति जरूर थी। कॉलेज प्रशासन का कहना था कि बिना परमिशन के, बिना बताए उनके कैंपस में राजनीतिक प्रोग्राम किया गया। नहीं, राजनीतिक प्रोग्राम वैसे नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये तो जन जागरण का प्रोग्राम है और कोई ऐसी आपत्ति की बात नहीं थी। पहले से सबको सूचना थी, फोन पर बात कर ली गई थी।